हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर को इतने सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊंगा कि तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे तुम कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते होगे जैसे सप्लाई डिमांड, मूविंग एवरेजेस या और कोई भी, तो आज के इस वीडियो के कॉन्सेप्ट अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर समझने से हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। मार्केट स्ट्रक्चर समझने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम ज़्यादातर राइट होते हैं मार्केट की डायरेक्शन को लेके। सेकंड जो है वो है अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स। तो जैसे कि अगर हमें डायरेक्शन सही से पता है तो हम ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं, जिससे हमें बहुत ही बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स मिलते हैं। और तीसरा, हमें क्लैरिटी भी मिल जाती है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है और किस तरफ जा सकता है। तो चार्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी समझ लेते हैं। सबको बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, बट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट देखते रहो, कुछ ना कुछ सीखने तो ज़रूर मिलेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं 2 प्रकार के, जैसे कि बुलिश स्ट्रक्चर या बेयर स्ट्रक्चर। तो बुलिश स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हायर हाइस और हायर लोज दिख रहे हैं, और बेयर स्ट्रक्चर में लोअर हाइस और लोअर लोज दिखते हैं। ये तो काफ़ी बेसिक है, ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन अगर हम चार्ट में देखने जाए तो हमें ऐसा चार्ट नहीं दिखता। ये तो काफ़ी थियोरेटिकल है, हमें सिर्फ थियोरी में ऐसा दिखता है, लेकिन असल चार्ट में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। असल चार्ट में हमें ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स दिख रहे हैं, लेकिन हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, हायर हाइस और हायर लोज। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझना कैसे है, मार्केट में कैसे इसको अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो के बीच में जो भी स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो काफ़ी लोग मार्केट का ये पार्ट देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है लोअर हाई और लोअर लोज लग रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन वो बिगर पिक्चर मार्केट का देखते ही नहीं है। अगर तुम सही स्ट्रक्चर मार्क नहीं करोगे अपने चार्ट पे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेयर स्ट्रक्चर में बुल स्ट्रक्चर का उल्टा होता है, जहाँ बुल स्ट्रक्चर में हायर हाइस और हायर लोस लगते हैं, बेयर स्ट्रक्चर में लोअर लोस और लोअर हाइस लगते हैं। ये जो लोअर हाई और लोअर लो के बीच में स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये थियोरेटिकली देखना तो काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन जब हम चार्ट देखते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक मेथड बताऊंगा जिससे तुम मार्केट स्ट्रक्चर अपने चार्ट पे इजीली मार्क कर पाओगे। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जैसे यहाँ स्विंग लो क्रॉस होता है वैसे ही लोग शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद उनका एसएल हिट हो जाता है और उसके बाद मार्केट उनके ही डायरेक्शन में जाता है। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक हाइस एंड लोस। ये सुनने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर सबसे ईजी है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक हाइस एंड लोस मतलब क्या? तो जैसे कि आप ये बुलिश स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हाई पिछले लो को क्रॉस नहीं कर पाया, यानी ये एक वीक हाई है, और ये लो ने पिछला हाई क्रॉस कर दिया, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग लो है। तो ये हाई एक वीक हाई है क्योंकि इसने पिछला लो क्रॉस नहीं किया, और ये लो एक स्ट्रॉन्ग लो है क्योंकि इसने पिछला हाई क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा बुलिश स्ट्रक्चर है तो हमें लो के पास एंट्री ढूंढना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट हाई को टारगेट कर सकें। तो यहाँ पे भी देखो, ये हाई ने ये लो को क्रॉस नहीं किया, तो ये लो के पास हम बाय एंट्री ले सकते हैं और ये हाई को टारगेट कर सकते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट बेयर स्ट्रक्चर में भी फॉलो होता है। ये देखने में तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक हाइज एंड लोस आपको एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है, इसमें बहुत हेल्प करता है। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल में देखो, ये है एक स्ट्रॉन्ग हाई क्योंकि इसने पिछला लो ब्रेक कर दिया। अब थियोरेटिकली यहाँ से मार्केट पिछले हाई तक जा सकता है, लेकिन वो उसे क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग हाई है। इसे एक और परसेप्शन से देखा जा सकता है, जैसे अब ये स्ट्रॉन्ग हाई है, इसने वीक लो को क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हाई के पास में बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा डाला है, काफ़ी ज़्यादा पैसा आया यहाँ पे, इसीलिए ये लो ब्रेक हुआ। तो अब उसे बचाने के लिए फिर से पैसा इंस्टीट्यूशंस वाले ज़रूर डालेंगे। तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेंड चेंज। अब हमेशा बुलिश मार्केट तो हो नहीं सकता, तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हायर हाई और हायर लोस फॉर्म हो रहे थे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अब क्या है कि ये लो स्ट्रॉन्ग लो है तो ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन कभी तो एक टाइम ऐसा तो आएगा कि ये लो ब्रेक हो जाएगा। जब ये लो ब्रेक होगा तो हम ये मान सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ लोग और कंफर्मेशन चाहते हैं, तो अगर ये हाई क्रॉस ना हो लेकिन ये लो ब्रेक हो जाए तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, ये लो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद अगेन मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने लगता है। ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब की वजह से। तो इसीलिए काफ़ी लोग कंफर्म होने के लिए एक और स्विंग का वेट कर लेते हैं। अगर ये हाई ने पिछला लो ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब कंफर्म है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। मैं तो जब ये लो ब्रेक हो जाता है तभी मैं ट्रेंड चेंज हो गया ऐसा मान लेता हूँ और फिर मैं यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोचता हूँ। तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर।
तो समझो जैसे ये हाई और लो के बीच में ये स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट, लोअर हाई लोअर लोस बनाते हुए। अब जैसे ही ये लोअर हाई ब्रेक होगा तो इसे हम कंसिडर करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेंड चेंज हो तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम इसे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये बेयरिश स्ट्रक्चर है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो के बीच में जो भी ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है हायर हाइज और हायर लोज के साथ में, अब जैसे ही ये हायर लो ब्रेक होगा तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें एंट्री लेने में हेल्प करता है। तो जैसे कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जब भी इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम यहाँ पे एंट्री के लिए पोजीशन अपनी बना सकते हैं। अब जैसे कि ये बेयरिश स्ट्रक्चर था तो यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलो अब चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में था और लोअर हाई और लोअर लोस लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ये हाई मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हाई क्रॉस होते ही अब ये जो लो है ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि इसने ये वीक हाई को क्रॉस कर दिया। तो अब मार्केट ट्राई करेगा कि ये लो ब्रेक ना हो, तो हमें अब ये हाई मार्क कर लेना है और ये लो मार्क कर लेना है। अब ये जो ये बीच का पार्ट है ये होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेंगे और वहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो हमें वहाँ पे बाय साइड एंट्री लेनी है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे लो ब्रेक होता है, यहाँ हुआ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमें ये हाई मार्क कर लेना है और ये लो मार्क कर लेना है। तो अब ये जो भी रिट्रेसमेंट है हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ढूंढने हैं। तो अब ये वीक हाई क्रॉस होने के चांसेस कम हो गए हैं, तो हमें इससे पहले ही अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ढूंढना है और ये लो टारगेट करना है। ये एक वीक लो है तो ये ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो हमें यहाँ पे पोजीशन अपना शॉर्ट का ढूंढना है और ये लो टारगेट करना है। तो ऐसे ही हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझ के उसका बेनिफिट लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, और कोई भी और चीज़ आपको जानना है तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा।